हेलो। हेलो। जी नमस्कार। क्या मेरी बात आर्यन शुक्ला जी से हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल नमस्कार। जी नमस्कार, मैं किशन कुमार बात कर रहा हूँ अपना वुड चैनल से। अरे जी नमस्कार, कैसे हैं सर? जी एकदम बढ़िया है। कैसे हैं आर्यन जी? बस बढ़िया, शूटिंग पे व्यस्त हूँ। कहाँ शूट चल रही है? मैं अभी प्रतापगढ़ में फिल्म कर रहा हूँ, गोवर्धन। अच्छा अच्छा, दिनेश लाल यादव जी वाली। जी जी बिल्कुल। क्या बात है, आपको नई फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच। आर्यन जी, आप भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में कम उम्र में ही काफी अच्छा काम कर पा रहे हैं और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। जी बस आप सबका आशीर्वाद है। और भोजपुरी में बढ़ते विवाद से भी आप जरूर परिचित होंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब चीजें सामने तो आती ही हैं। आर्यन जी, कुछ सवालों के जवाब आपसे हम लोग चाहेंगे, भोजपुरी की ऑडियंस भी चाहेगी, क्योंकि आप एक सहायक निर्देशक के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भोजपुरी को करीब से जानते हैं। तो क्या उन सवालों के जवाब के लिए तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जवाब मैं अच्छे से दूं और बेहतर तरीके से समझा सकूं। आर्यन जी, भोजपुरी की ऑडियंस इन दिनों देख रही है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जो कि भोजपुरी जी के जाने माने अभिनेता हैं, अच्छे गायक हैं, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, जी जी बिल्कुल। इनके बीच में चल रहे विवाद से क्या कुछ नुकसान हो रहा है भोजपुरी को, और क्या यह महज सिर्फ एक सुनियोजित ढंग से एक ड्रामा है, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, ड्रामा तो हम नहीं कह सकता, और सच्चाई भी अगर मैं बोलूं तो मतलब ये पूरा परफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज क्या है कि ये छोटी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ जितना, क्योंकि मैं दोनों लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। पवन भैया हो गए या फिर खेसारी भैया हो गए, तो बहुत अच्छे दोनों दोस्त भी है। कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी मिसअंडरस्टैंडिंग जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगे, और ये फिर दोनों एक अच्छे दोस्त जैसे हमेशा से थे वैसे हो जाएंगे। कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा है। इस जो ये चीज है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रहा है या फिर जो माहौल अभी क्रिएट हुआ है जी इन जी। दिनों इंडस्ट्री में, और मैं इन दोनों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जितना जल्दी हो सके आप लोग शट आउट कर लें, क्योंकि आप दोनों हमारी इंडस्ट्री की शान है। अगर पवन भैया की बात करूं तो माँ सरस्वती साक्षात उनके आवाज में विराजमान है, और वहीं खेसारी भैया की बात करूं तो बहुत ही अच्छे अभिनेता और एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। दोनों एक बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, और ये दोनों की पहचान है, मतलब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान है ये दोनों। तो मैं खुद ही इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीजों को जल्दी से सेट आउट कर फिर से जो एक हमेशा फैमिली की तरह रहते वैसे शुरू करें, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा। आर्यन जी, भोजपुरी में आप पवन सिंह के ज्यादा करीब रहे हैं, आप खेसारी को भी जानते हैं। खेसारी जी जी के साथ, पवन जी के साथ आप सबसे ज्यादा काम किए हैं। रिसेंटली आपने मेरा भारत महान पवन जी के साथ किया, और भी बहुत सारी फिल्में। जी जी। कुछ पब्लिक जो है, किसी की भी फैन हो सकती है, उन लोगों का कहना है कि पवन सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने लकीर खींची है, उसके आसपास बाकी लोग रेंग रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के फैन भी दुखी हुए, और एक दूसरे पे छीटाकशी शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया, फैंस भी लड़ने लगे। लोगों का कहना है कि पवन सिंह काफी घमंडी व्यक्ति हैं, आप करीब रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो घमंडी इंसान है या फिर मतलब कि मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात फैंस की, तो देखिए फैंस के वो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब आप लोग आपस में ना लड़िए, क्योंकि उनके लिए फैंस फैंस होते हैं। वो आप लोगों के ऊपर किसी का ठप्पा नहीं लगा है। वो ये नहीं देखते कि आप खेसारी के फैन हो या फिर आप पवन सिंह के फैन हो। वो आप सभी से दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं, भले आप पवन जी को लाइक करें या फिर खेसारी जी को लाइक करें, वो दोनों लोगों के नजर में आप एक समान हो। तो सबसे पहले आप तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। एंड द सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं पवन भैया ने जैसे कि बोला कि मैंने लकीर खींचा है, तो उनके कहने का बात जो मतलब जो अंदाज था वो बिल्कुल मतलब अलग था। जैसा कि उसको लोगों ने ले लिया है कि मैंने लकीर खींचा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके कहने का मतलब ये था कि मतलब अभी जो स्टार्टिंग में जो अब जो चीजें चलनी शुरू हुई, जैसे उन्होंने हिंदी से रिलेट करा अपनी चीजों को, तो सबसे पहले 100 मिलियन करने वाले उनके गाने गए। उसके बाद फिर भी बहुत ऐसी सारी चीजें, तो
उनके कहने का मतलब ये कि इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, तो ना कि मतलब हो सकता था कि शायद उनके शब्दों में थोड़ा सा वो कंट्रोल हो सकता था, बट ऐसा उनका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने ऐसा लकीर खींच दिया तो मेरे ऊपर ही चल रही है ये सब सारी चीजें। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका इंटेंशन बहुत क्लियर था और साफ था कि मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फर्स्ट टाइम कर रही थी, सारी का भी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम करी होगी, उसके बाद से इंडस्ट्री के बाकी लोगों ने करनी शुरू की होगी, तो बस वही चीज है, बाकी ऐसा उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बस समझने का फेर है। लेकिन आर्यन जी, खेसारी लाल यादव जो कि काफी पॉपुलर है, उनकी भी एक अपनी ऑडियंस है जो उन्हें बहुत चाहती है, लेकिन एक वीडियो कमरे के अंदर से किसी ने वायरल कर दिया जिसमें खेसारी कुछ गलत शब्द का प्रयोग करते आए दिखे दूसरे कलाकारों के प्रति। उससे कहीं ना कहीं पब्लिक आहत हुई है, कलाकार भी आहत हुए हैं जिनका नाम खेसारी जी के मुंह से निकल गया है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, उस वीडियो को मैंने भी देखा है, और हाँ मतलब देखिए एक बंद कमरे की बात है, जैसा कि खेसारी का खुद लाइव भी आए थे तो उन्होंने बताया एक बंद कमरे की बात है, बट फिर भी एक जिस लेवल पे वो है, मतलब एक उनका मार्केट वैल्यू, एक स्टार है वो, और बहुत बड़े स्टार है, तो उनको अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना चाहिए, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको उसको मतलब हमेशा से संयम बरत करके या फिर अपने चीजों को ध्यान में रख करके बोलना चाहिए, और आगे से मुझे लगता है कि वो इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। जिस तरह से उनको देखा ऐसा जा रहा नहीं है, बोलना चाहिए था, जो भी बोले हैं वो ये सब सारी चीजें मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ, क्योंकि देखिए सीखता सब कोई है, हर दिन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब कंप्लीट डन हो गया। खेसारी जी भी रोज सीखते हैं, हर कोई रोज सीखता है, क्योंकि जिंदगी अगर हम जीते हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलता ही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रही बात, लेकिन उनको ऐसे शब्दों का उपयोग शायद नहीं करना चाहिए था, जो मुझे लगता है। क्या कुछ ऐसा है, आप दिनेश लाल यादव जी के भी करीब रहे हैं, अभी उनकी ही फिल्म आप गोवर्धन कर रहे हैं, क्या जी जी। ऐसा कुछ करते हैं कि दिनेश लाल यादव हमेशा विवादों से दूर रहते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या है आर्यन? अब मुझे लगता है कि ये तो मुझसे बेहतर वही बता सकते हैं, जहां तक जितना मैंने उनको जाना है, कि वो मतलब एक ऐसे एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, और मेरे से तो बहुत बनती है उनकी, जैसा कि आपको पता भी है। जी जी। और वो हमेशा मतलब देखिए वो सेट पे आते हैं, अपना काम करते हैं, बाकी की दुनियाओं पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं चीजों पे, वो शायद उनको पसंद ना होगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग लाइफ स्टाइल होती है, अपने जीने का अपना एक अलग तरीका होता है, तो वो रिएक्ट नहीं करते चीजों पे, और इसलिए शांत रहते हैं, और ज्यादा बाहर के मामलों में उतना इंक्लूड नहीं होना चाहते, अपने काम से मतलब रहता है उनको, शायद ये भी तो वजह हो सकती है कि अपने काम को ज्यादा प्रेफर करते हो। जी जी। आर्यन जी, एक बड़ा ही जरूरी सवाल है जो लोग इसका जवाब जानना भी चाहेंगे। जी जी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर के अपने ऑडियंस से, उन छोटे कलाकारों से, पब्लिक से, पूरे बिहार यूपी की जनता से लाइव आकर के माफी मांग ली है कि हमारी गलतियों को आप लोग अपना बच्चा, बेटा, भाई, भतीजा समझ के माफ कर दें। जी जी बिल्कुल। उसके बाद दूसरे कलाकार जो हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी शायद कम है, या फिर कोई नहीं जानता, या फिर वैसे लोग जो थोड़े बहुत इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग फिर से लाइव आकर के इन विवादों को फिर से गर्मी देने का काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले कि ये दोनों ने अगर सामने से आकर के अगर इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, अगर इन्होंने माफी मान लिया, फिर सॉरी बोलिए, जो भी सारी चीजें हैं, तो बात को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बात को अब आगे बढ़ाने से कुछ होगा नहीं। सिंपल सी चीज है, ये अपना काम करते रहेंगे, इनको किसी भी चीज का उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जहां तक मुझे पता है। बट आप भी शायद आप अपने काम पे फोकस ना करके शायद इधर उधर की चीजों पे ध्यान ना दें, आप अपना काम करिए आराम से। और रही बात किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो उसको भी मैं यही बोलूंगा कि आप साइड में रखें, आप बस अपने काम को फोकस करें। अगर आपकी किस्मत में, अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा होगा, या फिर जो भी सारी चीजें, आप अपने काम को लेकर ईमानदार होंगे, तो भाई आपको जो मुकाम मिलना होगा वो कोई नहीं रोक सकता। ये इसमें क्या कारण है आर्यन जी कि अक्सर इकलौता इंडस्ट्री देखने को मिलता है, भले ही पर्दे के पीछे दूसरे इंडस्ट्री में कुछ भी होता हो, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर विवाद क्यों होते हैं? आप बड़े कलाकारों के करीब रहे हैं, क्या बताएंगे?
जी, मैं विवाद का तो कुछ ऐसा एग्जैक्ट रीजन मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मैं भी रहता हूँ तो अपने काम पे भी ज्यादा फोकस करता हूँ। इन सब चीजों से मुझे भी कुछ उतना लगाव नहीं रहता है। ये सब भी जो कंट्रोवर्सी हुई, मुझे लग रहा है कि मतलब थोड़ी देर बाद ही पता चला, क्योंकि मैं शूट पे ही इतना टाइम, मतलब आदमी बिजी रहता है कि टाइम नहीं मिलता बाहरी चीजों का ध्यान रखने का। और रही बात विवाद क्यों होता है, तो शायद जिस दिन से यहाँ के लोग पेशेंस रखना शुरू कर देंगे अपने मतलब बातों को, नहीं होता है कि दूसरे की बातों को इग्नोर करना, जो निगेटिव चीजें हैं उसको इग्नोर करना छोड़ देंगे और सिर्फ खुद से मतलब रखेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे और अपने चीजों को बेहतर तरीके से करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि उस टाइम से खत्म हो जाएगा। और जैसे आपने बोला कि बाहरी भी दुनिया में होती है लेकिन पर्दे के पीछे होती है ये सब सारी चीजें, तो ये भी सच्चाई है। होती तो भोजपुरी से भी ज्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं अदर इंडस्ट्री में, बट यही होता है कि ये मार्केट में खुद ही सामने आ जाते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो जाए। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। भोजपुरी एक बहुत ही अच्छी भाषा है और वो हमारी मदर टंग है, तो हम सबका काम है कि उसको संभाल के रखें। और इन दोनों लोगों से ही फैन की जो भी हमारे मतलब एक्टर हैं उनसे हमारे मतलब भोजपुरी की पहचान है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी के भी मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ है, तो आप जो है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छा हमेशा से एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है दूसरे लैंग्वेज में भी आप लोगों ने जाकर इस भाषा को। और अभी तो ऐसा है कि बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग भोजपुरी में आना पसंद कर रहे हैं, भले वो सिंगर जैसे कि भी आप देख लीजिए बादशाह या गिरी रंधावा, ये सब जो भी सारे लोग हैं, सोनू भैया, सोनू निगम जी। तो इसलिए अभी एक बहुत ही अच्छा दौर चल रहा है, तो अब चीजों को सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें और बाकी जो भी मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, अगर लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे लाइफ के डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो मैं उससे दूरी बना के रखूँ, अपना काम करूँ, तो शायद चीजें बेहतर हो सकती है। बिकॉज मैं खुद ही एकदम छोटा सा इंसान हूँ, मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, तो शायद मैं उतना अच्छे से बता नहीं पाऊंगा कैसे रहे। उन सबको बेहतर पता है मुझसे बहुत। जी चलिए, बहुत अच्छे विचार हैं और एक सहायक निर्देशक के रूप में आप काम कर रहे हैं। निर्देशन आपका शुरू से पैशन रहा है और आप फिल्मों को बहुत करीब से जानते हैं। आपने इन सारी बातों को अपने अंदाज में जवाब दिया और ये जरूर भोजपुरिया समाज इसको एक्सेप्ट करेगा और इस पर जरूर अमल करेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी। ओके सर, थैंक यू सो मच।